Question 8 is 1 2 3 4 5 x y x minus y each even. क्वेश्चन नंबर में 9 में है x a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, वो z में है और यहाँ पे a हमें डिफाइंड है। पीछे मैंने बताया था जब हमें कोई छोटा सेट दे रखा है और उसकी इजीली अगर रोस्टर फॉर्म निकाली जा सकती है तो हम रोस्टर फॉर्म निकाल के भी कर सकते हैं और जनरल वे में भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं जनरली प्रूफ करूँगा और इसको मैं पर्टिकुलर इसकी रोस्टर फॉर्म निकाल के कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। R roster form of this B 1 x minus y is even, तो 1 1 1 minus 1 is even, 0 is even number, 1 3 and 1 5। 2 को लेके लिखे हम 2 2 and 2 4। 3 3 1 is even, 3 minus 1 and 3 3 and 3 5। for 4 4 2 and 4 4। for 5 5 1 5 3 and 5 5। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन। अब यहाँ हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 भी है, 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे हैं, तो ये है। जब हम रोस्टर फॉर्म लिख चुके हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हम डेफिनेशन लिख के भी हम काम चला सकते हैं। एज फॉर ईच x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू r। रोस्टर फॉर्म है तो बिलोंग कर रहा है, इसके लिए और कुछ नहीं लिखना। देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए। लेट x, y belongs to r, this implies y, x also belongs to r। जैसे हम देखें 1 3 के लिए 3 1 भी है, 1 5 के लिए 5 1 भी है, 2 4 के लिए 4 2 भी है, तो सब हैं। क्योंकि अगर x माइनस वाई इवन होगा तो y माइनस एक्स भी इवन होगा, पहले भी हम पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं। देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव let x, y and y, z belongs to r, this implies x, z also belongs to r। जब x माइनस वाई और y माइनस z दोनों इवन होंगे तो x माइनस z भी इवन होता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे 1 3 है और 3 5 है, तो 1 5 भी है। हम सारे ऑर्डर पेयर हम देख सकते हैं। तो इन व्यू ऑफ रोस्टर फॉर्म वी कैन से दैट इट इज ट्रांजिटिव। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इवन नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 होता है। तो हम इसको भी हम जैसे हम इसे करेंगे, हम ये वाला क्वेश्चन भी जनरल वे में, इसे मैं जनरली करा रहा हूँ। एज फॉर ईच a बिलोंग्स टू z इम्प्लाइज a माइनस a, क्या होता है, 0 इज a multiple of 4 because 0 is multiple of every number, क्योंकि 0 को हर नंबर डिवाइड करता है इसलिए, तो is a multiple of 4। this implies a belongs to r, therefore this is reflexive। for symmetric let ab belongs to r, this implies a minus b is a multiple of 4। when a minus b is multiple of 4, this implies b minus a is also a multiple of 4। ये भी multiple हो गया, therefore b a belongs to r, therefore this is symmetric। now for transitive, let a b b c belongs to r, this implies a minus b and b minus c are multiple of 4। अब इसके लिए थोड़ी सी एक चीज़ लगानी है। a माइनस बी एंड b माइनस सी मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, a माइनस सी इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4। इसके लिए हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी। व्हेन a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, सो a माइनस बी मस्ट इक्वल टू 4m and b minus c is equal to 4n.
for some एम एन बिलोंग्स टू जेड, ये कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं, तो 4 के मल्टीपल को 4m और 4m या 4n लिखा जा सकता है। उसी तरह से अगर 5 का मल्टीपल होता तो 5m 5n ले लेते। यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम जनरलाइज प्रूफ कर रहे होते तो हम यहाँ पे 2m और 2n ले लेते। नाउ अब AC के लिए क्या होना चाहिए, a माइनस सी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, a माइनस सी लेके चल रहे हैं। नाउ a माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ हमने क्या किया, माइनस बी किया और प्लस बी किया। प्लस बी माइनस बी करने से क्या हमें मिलेगा, हम a माइनस बी की जगह पे हम 4m लिख सकते हैं, इसकी जगह 4n लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 4m प्लस 4n, टेकिंग 4 कॉमन m प्लस n, it gives this is a multiple of 4, is a clearly multiple of 4, is a multiple of 4, therefore AC also belongs to R, therefore this is transitive, therefore given relation is reflexive। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है जो एक्सरसाइज में, वहाँ पे हमें रिलेशन जो गिवन है 9th B, R is equal to AB such that A equal to B, वहाँ कंडीशन गिवन है A और B को इक्वल होना चाहिए। तो जब A इक्वल टू B जो रिलेशन होता है, ये क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। जब खुद की इमेज खुद हो 1 1 2 2, ये क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं। हम आइडेंटिटी फंक्शन में आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, और आइडेंटिटी रिलेशंस आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, से रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। अब जैसे इसको लेके हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये वाली रिलेशन अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म क्या है यहाँ पे 1 to 12 जैसे इन्होंने गिवन है, तो 1 to 12 अगर जनरल वे में लिखना है तो हम लिख देंगे बिकॉज इज ए आइडेंटिटी रिलेशन देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस। एंड अगर हमें रोस्टर फॉर्म से करना है तो इसको हो जाना है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 अप टू 12 12। यहाँ हम देखें रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा है, 1 1 2 2 सारे हैं अप टू 12 12। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो 3 3 के लिए 3 3 है, 4 4 के लिए 4 4 है, 5 5 के लिए 5 5 है, तो ये सिमेट्रिक भी हो रहा है। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव के लिए 2 2 है, आगे 2 और किसी में आ नहीं रहा है, तो वो जो कंडीशन थी कि एक्स वाई के लिए देयर एग्जिस्ट नो वाई जेड बिलोंग्स टू आर देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, तो दिस इज ट्रांजिटिव 2, तो देयरफॉर दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमें पता होना चाहिए कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन 11, रिलेशन आर डिफाइंड है इन ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, प्लेन पे पॉइंट्स है, उनका एक सेट है, उसके अंदर रिलेशन हमारा डिफाइंड है। रिलेशन डिफाइंड है पी क्यू सच दैट पी और क्यू यहाँ पॉइंट है, पी एंड क्यू हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस क्वेश्चन को करने के लिए अच्छी बात है, हमें बार बार सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि पी और क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। उसके लिए हमने क्या ले लिया कि लेट ओ इज द ओरिजिन, तो इससे क्या होगा, देयरफॉर पी क्यू बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल डिस्टेंस वाली वही उसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। एज फॉर ईच पी बिलोंग्स टू ए, मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ओ पी इक्वल टू ओ पी ऑब्वियसली इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज पी पी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव। Second, for symmetric, let PQ belongs to R. This implies OP is equal to OQ. This implies we can write it OQ equal to OP. This implies QP belongs to R.
ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ऑर्डर रिवर्स लिखेंगे तो OQ इक्वल टू OP विच गिव्स QP बिलोंग्स टू R, देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव लेट PQ एंड QR बिलोंग्स टू R, ये R रिलेशन है, ये हमारा पॉइंट लिया है। दिस इम्प्लाइज OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OR। OP, OQ और OR तीनों इक्वल हो रहे हैं, वी कैन से दैट OP इज इक्वल टू OR। दिस इम्प्लाइज PR also belongs to R, therefore this is transitive। तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस हो गया। अब इसके साथ जो बातें जुड़ी हुई है उसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिलेशन हमें गिवन है कि T1 T2 यहाँ पे सेट ऑफ ट्राइंगल है A, तो उसके अंदर T1 T2 कब रिलेटेड है, जब T1 और T2 सिमिलर होंगे। एज फॉर ईच T1 belongs to A implies T1 is similar to T1। कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है, दिस implies T1 is related to itself, therefore this is reflexive। For symmetric, let T1 T2 belongs to R, this implies T1 is similar to T2, we can say T2 is similar to T1, this implies T1 also belongs to R, therefore this is symmetric। Same for transitive, let T1 T2 and T2 T3 belongs to R, it gives T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, it gives T1 is similar to T3, therefore T1 T3 also belongs to R, therefore this is transitive। therefore 12th है जो अब इसके साथ जो बात जुड़ी हुई है, हमें हमसे कहा गया कि शो दैट ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P इज ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। अब सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट फॉर विच ऑल पॉइंट इन सेट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या सेंटर, जो भी सेंटर है, यहाँ पे सेंटर क्या है, ओरिजिन हो रहा है। तो इसके लिए हम लिख देंगे एज ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P have equal distance from origin, therefore all point related to P is a circle with center at origin। तो वही डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख के हमें एक्सप्लेन कर देना है। एंड फॉर सेकंड क्वेश्चन में हमें 3 ट्राइंगल्स दे रखे हैं। ट्राइंगल्स की यहाँ पे क्या सिमिलरिटी होने पे ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे जो 3 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक की साइड है 3 4 5 T1 T2 की साइड्स हैं 5 12 एंड 13 एंड T3 की साइड्स हैं 6 8 एंड 10। अब हम देखेंगे इन तीनों ट्राइंगल में सिमिलर होने के लिए, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स कैसी होती है, प्रोपोर्शनल। अब हम देखें कौन से 2 ट्राइंगल हैं, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। तो T1 और T3 की साइड्स कैसी प्रोपोर्शनल है, हम लिख देंगे एज द साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3, हेंस T1 एंड T3 आर रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन में सेट ऑफ पॉलीगन्स इसी तरह से होना है। तो सेट ऑफ पॉलीगन्स, अब P1 एंड P2 2 पॉलीगन कब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे अंडर रिलेशन, इफ नंबर ऑफ साइड्स इन P1 एंड P2 आर इक्वल। तो उसी तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे P1 एंड P2 आ जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा कि P1 एंड P2 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। अब फॉर ईच P1 बिलोंग्स टू A, P1 हैज नंबर ऑफ साइड्स एज इटसेल्फ।
तो P1 और P1 में नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी तो P1 P1 से रिलेटेड होगा। सेम P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी तो P2 और P1 में भी होगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अब यहाँ क्या आएगा, P1 एंड P2 में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं और P2 एंड P3 में है, तो P1 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये इससे रिलेटेड होगा, तो वो भी इक्विवेलेंस होना है, ये खुद कर सकते हो। अब इसमें जुड़ा हुआ है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल दिस, जिसकी साइड्स 3, 4 और 5 है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें जो रिलेटेड जितने भी हैं उनका हमें बताना है। अब यहाँ जो सेट है, सेट क्या है, ऑफ ऑल पॉलीगन्स है, तो पॉलीगन्स में तो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ जो हमें दे रखा है राइट ट्राइंगल दे रखा है, तो राइट ट्राइंगल से रिलेटेड, अब वो ट्राइंगल राइट है या इक्विलेटरल है या फिर हमारा आइसोसेलेस है, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या क्या कंसीडर कर रहा है, रिलेशन सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स को कंसीडर कर रहा है। तो राइट ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, तो इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं, देयरफॉर सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज रिलेटेड टू गिवन ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स ही कंसीडर करनी है हमें, बाकी और कुछ नहीं करना है। 14 क्वेश्चन गिवन L1 पैरेलल टू L2, यहाँ पे ए क्या है, सेट ऑफ लाइंस है इन ए प्लेन, और कंडीशन गिवन है कि L1 L2 पैरेलल होंगे, तो ऑब्वियस है L1 खुद के साथ पैरेलल होगी तो L1 L1 बिलोंग करेगा, L1 पैरेलल L2, देन L2 इज ऑल्सो पैरेलल L1 एंड L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3, देयरफॉर L1 पैरेलल टू L3। तो ये भी क्या होना है, इक्विवेलेंस रिलेशन होना है। अब इस क्वेश्चन में एक और जो बात जुड़ी हुई है, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 2x प्लस 4। हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द ऑल लाइन, द सेट ऑफ ऑल लाइन विच इज रिलेटेड टू दिस वन। अब इससे रिलेटेड होने के लिए क्या होनी चाहिए, लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, और लाइन पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप सेम होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप क्या है 2, y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। अगर y को अकेला करें तो x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है 2, तो ऑल लाइन्स रिलेटेड टू दिस वन will be y equal to 2x प्लस c चेंज हो जाएगा, बाकी हम स्लोप इसमें सेम लेके चलेंगे। तो इसके लिए हमें ये दिखाना है वेयर व्हाट इज c बिलोंग्स टू r, c भी एनी रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, रिलेशन हमें गिवन है इन px पावर सेट ऑफ x कोई सेट है तो px क्या होगा, पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x डिफाइंड बाई फॉर ए बी बिलोंग्स टू px, इनके लिए a रिलेटेड टू b, सेट a सेट b के रिलेटेड कब होगा, इफ एंड ओनली इफ a इज द सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट है तो होगा। ओके, अब हम देखते हैं इसको, हमें दिखाना है यहाँ पे क्या इक्विवेलेंस है। तो फर्स्ट, as for each a belongs to px, मैं कोई सा भी ले लूं, implies a is subset of itself, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है, therefore a is related to a, तो for each a belongs to px, a related to a, therefore this is reflexive। अब मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं, हमने लिया लेट a इज रिलेटेड टू b, इट गिव्स a इज द सबसेट ऑफ b, दिस इंप्लाइज b इज द सबसेट ऑफ a, नीड नॉट टू बी ट्रू। a b का सबसेट है तो जरूरी तो नहीं है कि b भी a का सबसेट हो, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें, यहाँ हमसे पूछा गया क्या ये इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंस वाली बात तो यहीं खत्म हो गई, बिकॉज ये सिमेट्रिक नहीं है, हम यहीं छोड़ देंगे। लेकिन हम ट्रांजिटिव के लिए भी देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। हमने लिया लेट a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू एनी c, दिस इंप्लाइज a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ c।
दिस इम्प्लाइज ए बी का सबसेट बी सी का, तो ऑब्वियसली ए इज द सबसेट ऑफ सी, देयरफॉर ए इज रिलेटेड टू सी, देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव। बट ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंस नहीं होगा।